हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता, आपकी मैथ्स टीचर। बेटा हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो क्वेश्चन 1 जो है उसमें आपके पास cos x इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको बेटा पता है जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव। आपने इंट्रोडक्शन इसकी कर ली है, हमने इसकी इंट्रोडक्शन, तो आपने इसकी इंट्रोडक्शन देखनी है। ठीक है बच्चे, हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें बोला था आपको ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। स्कूल मतलब जो साइन एक्स कॉस एक्स वो पॉजिटिव होगा, बाकी अदर नेगेटिव होंगे। टू से मतलब टैन एक्स आपके पास पॉजिटिव है, बाकी अदर नेगेटिव होंगे। टैन एक्स और कॉट एक्स आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बच्चे आपके पास कॉलेज मतलब कॉस एक्स एंड सेक एक्स आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो मतलब जो हमारा cos x है वो पॉजिटिव किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसलिए बेटा यहाँ पे आपको जो cos x की वैल्यू है वो नेगेटिव में दी हुई है। ठीक है बेटा, तो आप सोल्यूशन करेंगे इसका। गिवन में आपको क्या दिया है इसने, cos x है आपके पास -1/2। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वी हैव sec x। ठीक है, sec x आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना इसका, तो -2 आ गया आपके पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा आपके पास आइडेंटिटी आप जानते हैं इसके बारे में। वी नो दैट साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी है ना आपके पास, तो इसी के थ्रू से आप साइन x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चे आपको बोला हुआ एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, आपने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए बेटा साइन एक्स यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, आपके पास कॉस की वैल्यू क्या है, -1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, अब साइन एक्स रह जाएगा, वो यहाँ पे रूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 माइनस इसको भी ओपन कर लो, 1/4 हो गया। तो ये क्या आएगा आपके पास, देखिए 4 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा बच्चे, रूट, सॉरी यहाँ पे 4 है बेटा, ये 4 आएगा और 3/4। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू बनी, √3, 4 आ गया आपका रूट से बाहर, 2 2 ज़ा 4, तो इसलिए 2 आ गया ये। ठीक है बच्चे, ये साइन एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब बेटा जब आपके पास ये स्क्वायर हुआ था है ना, आपने इधर रूट लगाया, रूट से जब वैल्यू बाहर आती है तो क्या आती है, प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है ना आपके पास। ठीक है, अब बच्चे आपको जैसे पता है कि आपके पास क्या है, आप लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चे, x क्या है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आप बताएंगे द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, किसकी, साइन एक्स की वैल्यू ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, है ना। तो एक्स साइन एक्स विल बी नेगेटिव। ओके बच्चे, साइन एक्स आएगा आपके पास। ओके, साइन एक्स विल बी नेगेटिव हो गया बेटा। ठीक है, आपने देखा था यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, सेकंड में आपके पास स्कूल मतलब साइन एक्स वो पॉजिटिव है, थर्ड में आपके पास टैन है ओनली पॉजिटिव, बाकी अदर नेगेटिव है। साइन एक्स यहाँ पे नेगेटिव है बेटा थर्ड में, तो आपके पास साइन एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव देंगे, तो साइन एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, -√3/2। ओके बच्चे, नेक्स्ट आप देखेंगे साइन एक्स आ गया आपके पास, साइन एक्स क्या, आप साइन एक्स से आपके पास आएगा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है इसका, रेसिप्रोकल, तो -2/√3 आ गया। क्लियर है बच्चे, आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, आपके पास
कॉस के साथ सेक आ गया था, 1 हो गई। दूसरी आपके पास साइन एक्स आ गई, तीसरी आपके पास कोसेक एक्स आ गई। अब आप निकालेंगे tan x, ठीक है। tan x आप लेंगे, tan x, नाउ tan x आपके पास क्या आता है, साइन x अपॉन कॉस x। अब बच्चे साइन x की वैल्यू क्या है, √3/2, और कॉस x की क्या है आपके पास, ऊपर देखिए -1/2, -1/2। तो बच्चे इसकी कटिंग कैसे करेंगे आप, -√3/2, और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, तो माइनस ये लगा लें, 2 से 2 कट, तो आपके पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई √3 आ गया आपके पास tan। ओके बच्चे, नेक्स्ट आप निकालेंगे कॉट, क्या निकालेंगे, कॉट x। कॉट x क्या आएगा आपके पास, 1/√3, क्योंकि वो क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो इसलिए आ गया 1/√3। ओके बच्चे, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होगी आपके पास। सेक एक्स हो गया -2, साइन एक्स आ गया आपके पास -√3/2, कोसेक एक्स आ गया आपके पास -2/√3, tan एक्स आ गया आपके पास √3, कॉट एक्स आ गया आपके पास 1/√3। ओके बच्चे, सेकंड पार्ट देखिए आप इसका। सेकंड पार्ट है बेटा साइन एक्स 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बच्चा आपने सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखा था, साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है बच्चे, आपने अदर निकालने हैं इसके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चे आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया है, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, और इसी से आप निकालेंगे वी हैव कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है इसका, रेसिप्रोकल, 5/3 आ गया आपके पास। ओके बच्चे, नेक्स्ट आप इससे क्या निकाल सकते हैं, और आप लिखेंगे वी नो दैट, इसकी आइडेंटिटी पता है आपको, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यस, और बच्चे आपने कॉस की वैल्यू लेनी है, इसलिए कॉस स्क्वायर इधर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 3/5 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, आप लिखेंगे इसको 3 3 9 और 25, आप इधर लिखेंगे कॉस एक्स, ये रूट डालेंगे, इसका स्क्वायर का इधर रूट आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये आ जाएगा आपका 16 अपॉन 25, और ये रूट में है, और आपके पास वैल्यू क्या आएगी बच्चे, +/4/5। क्लियर है बेटा। अब बच्चे आपने बताना है, सिंस जो आपके पास एक्स है, सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे कॉस एक्स क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। कॉस एक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके बच्चे, कॉस एक्स कहाँ क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। देखिए ये सेक एक्स कॉस एक्स नेगेटिव, ओनली साइन एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव। ओके बच्चे, अब आपके पास कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4/5, तो इसी से आप निकालेंगे सेक एक्स। सेक एक्स क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास -5/4। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आप निकालेंगे बेटा tan एक्स, आपके पास कॉस भी आ गया, साइन भी है आपके पास, तो tan आ सकता है आपके पास। tan एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके बेटा, साइन एक्स है आपके पास 3/5, कॉस एक्स है आपके पास -4/5। आप देखेंगे 3/5 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, और माइनस ऊपर 5 से 5 कैंसिल, और आपके पास आ गया -3/4। तो tan एक्स आपके पास क्या आया, -3/4। और बेटा बट आपके पास tan एक्स क्या होता है, tan एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे, हाँ -3/4 यही आया आपके पास। ठीक है, और बच्चे cot एक्स इससे निकालेंगे, cot एक्स क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो -4/3 आ जाएगा cot एक्स। ओके, हमारी कितनी 5 वैल्यू चाहिए थी, ये आ गया आपके पास कोसेक एक्स, दूसरा आ गया आपके पास cos एक्स, तीसरा आ गया sec एक्स, फोर्थ आ गया आपके पास tan एक्स,
फिफ्थ आ गया आपके पास कॉट एक्स। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए आपके पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चे, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब कॉट एक्स आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट एक्स थर्ड में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, TO2 tan, और tan का रेसिप्रोकल कॉट एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे, बाकी नेगेटिव है। तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दी है, आप सोल्यूशन करें इसका बेटा। तो आप गिवन लिखेंगे, गिवन आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या है बच्चे आपके पास 3/4, तो आप इसी से निकालेंगे, वी हैव tan एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, रेसिप्रोकल 4/3। ओके बच्चे, नेक्स्ट आप tan एक्स आ गया, तो इसे आपकी आइडेंटिटी है एक 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ओके बच्चे, 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, आपको tan की वैल्यू मिली है तो आपने सेक की निकाल, सेक इधर करिए आप, सेक एक्स इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू क्या है बेटा 4/3 का स्क्वायर। ओके, 1 + 4 4 = 16, 3 3 = 9, तो कितना हो जाएगा 9 + 16/9, तो ये आ जाएगा आपके पास 25/9। ओके बच्चे, सेक एक्स इक्वल टू रूट हो जाएगा 25/9, ठीक है, यहाँ पे रूट आ जाएगा इसका, तो ये आपके पास प्लस माइनस वैल्यू क्या देगा 5/3। क्लियर है बेटा। और आपको कंडीशन क्या दी है, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। सेक एक्स विल इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चे। सेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास नेगेटिव है तो -5/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ वी हैव cos x इसी का रेसिप्रोकल -3/5। क्लियर है बच्चे। और नेक्स्ट आप जो वैल्यू लेंगे वो किसकी आएगी, अब cos की मिल गई आपको, cos से साइन की निकालेंगे, आइडेंटिटी लगाइए, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स आप निकालना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स, और बच्चे 1 - -3/5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, और 1 - 3 3 = 9, 25। ओके, तो साइन एक्स इक्वल टू 25 - 9/25, रूट लगा लेंगे आप इसका, आपके पास 16/25 आ गया, तो प्लस माइनस वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4/5, ठीक है। अब बच्चे साइन एक्स जो है वो क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में, आप लिखेंगे साइन एक्स इज नेगेटिव इन, साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा आपके पास नेगेटिव, तो साइन एक्स की क्या वैल्यू आएगी आपके पास -4/5, और यहाँ से आप निकालेंगे कोसेक एक्स, वी हैव कोसेक एक्स इक्वल टू -5/4। ओके, आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, tan एक्स आ गया आपके पास, tan से आपके पास सेक एक्स आ गया, ये वैल्यू है ना, सेक एक्स के साथ आपके पास cos एक्स आ गया, cos के साथ आपके पास sin एक्स आ गया, sin के साथ आपके पास कोसेक एक्स आ गया, ठीक है। ये आपके पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। ओके बच्चे, ये आप लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin एक्स, cos एक्स, कोसेक एक्स, cos एक्स, सेक एक्स, tan एक्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है बेटा, सेक एक्स इक्वल टू 13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखा था, कॉलेज मतलब cos एक्स, सेक एक्स पॉजिटिव, बाकी अदर क्या है आपके पास नेगेटिव। तो आपको ये सेक एक्स क्या दिया, पॉजिटिव वैल्यू दिया, और किस में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन करेंगे बच्चे, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, सेक एक्स कितना है आपके पास 13/5, और इससे हमारी दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, वी हैव cos एक्स क्या आएगा बेटा 5/13, है ना। अब
कॉस एक्स से आप क्या निकालेंगे, साइन एक्स। वी नो दैट आइडेंटिटी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आप बच्चे कॉस एक्स आपको पता है, साइन एक्स निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू डालें आप 5/13। क्लियर है बच्चे। इसका स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 25/169 इक्वल टू 169 माइनस 25/169। तो बच्चे साइन एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप इसको अंडर रूट कर देंगे, है ना। तो आपके पास 144/169 और बच्चे प्लस माइनस से आपकी वैल्यू जो आएगी 12 का स्क्वायर है या 13 का स्क्वायर है, ठीक है। और आपको बोला गया है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप लिखेंगे साइन एक्स, इकट्ठा है ये बेटा, साइन एक्स आपके पास क्या है, साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। और बच्चे साइन एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी आप बताइए, नेगेटिव है तो माइनस आएगा, -12/13। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट आप देखिए, साइन एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई -12/13। ओके। इसी से आप निकालेंगे वी हैव कोसेक एक्स, है ना। कोसेक एक्स क्या आ जाएगा, -13/12, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यस। और बच्चे कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, नाउ आपके पास tan x आ जाएगा। tan x क्या है, sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू क्या है, -12/13 और cos x की वैल्यू क्या है आपके पास, 5/13। तो इधर दे दो 5/13, ठीक है बच्चे। अब -12/13 और मल्टीप्लाई 13/5, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाए, 13 से 13 कट और ये आ गया आपके पास tan x क्या आ गया आपके पास, -12/5। क्लियर है बच्चे। और बच्चे ये आ गया आपके पास tan x, तो नाउ वी हैव cot x, इसी का रेसिप्रोकल है, तो -5/12 आ गया आपके पास, यस। तो देयरफॉर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे उनकी वैल्यू क्या आ गई, sin x आपके पास -12/13, कोसेक x क्या आ गया आपके पास -13/12 और cos x क्या आ गया आपके पास 5/13, tan x क्या है आपके पास -12/5 और बच्चे cot x क्या है आपके पास -5/12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपने फिफ्थ पार्ट इसका खुद करना है बेटा। tan x क्या है आपके पास -5/12 है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपको पता है जो tan x है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। 2 से आपका था tan x आपके पास क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। cot x क्या होता है आपके पास पॉजिटिव, अदर क्या होता है नेगेटिव, इसलिए इसने क्या दिया आपको, tan x नेगेटिव दिया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है बच्चे। आपने इसको खुद करना है क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10, ठीक है। आपके पास दिया साइन दिया 765। बच्चे आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, जो साइन एक्स है वो रिपीट होता है आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2π, ठीक है बच्चे। 2π पे साइन एक्स की वैल्यू रिपीट होती है, तो ठीक है। आप सोल्यूशन में पहले यही लिखेंगे, आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π, ठीक है बच्चे। आपने ये लिखना है। इसके बाद आप देंगे साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन आपके पास, इसको लिखेंगे आप बेटा, इसका ब्रेक करेंगे आप। देखिए इसको कैसे करना है आपने। अब 360 हो गया इसका, 2π जो इंटरवल है ये रेडियन मेजर है और डिग्री, आपको डिग्री मेजर में क्वेश्चन दिया है तो आप डिग्री मेजर में करेंगे, ठीक है। 360 है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 के साथ तो 720 आता है आपके पास, ठीक है। तो एवरी इंटरवल ऑफ 2π पे इसकी वैल्यू रिपीट होती है, तो आपने इसको ऐसे करना है। 360 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है बेटा, 2 के साथ, ठीक है बच्चे। 2 के साथ हो रहा है, प्लस आप क्या करेंगे इसके 45, है ना।
45। क्यों बेटा, 765 में से आप 720 निकाल के देखेंगे तो 45 आता है ना, तो मतलब आपने इसको ये बनाया आपने, ठीक है। 765 को आपने इस वे से लिखना है, ठीक है, कि ये 2 पाई है, 2 पाई है, इसमें से आपने 720 निकाल दिया और प्लस जो इसका रिमेनिंग पोर्शन बचा था 45 वो आ गया। तो साइन 2 पाई पे रिपीट होता है, तो मतलब 2 पाई जो इसकी वैल्यू वो छोड़ के आप इसका साइन क्या दे देंगे, साइन 45, ठीक है बेटा, साइन 45, क्योंकि रिपीट होती है तो मतलब जो ये एंगल इसके साथ ऐड हो रहा है तो वही आएगा ना फिर 2 पाई के बाद, ठीक है। तो 45 साइन 45 पे क्या होता है, 1/√2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 7 जो है वो है वैल्यू ऑफ, क्या क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास बेटा कोसेक एक्स, क्या है आपके पास, कोसेक एक्स, तो यही दिया ना एंगल ही, तो ये दिया आपके पास -14 10 डिग्री, क्लियर है बच्चे, -14 10 डिग्री आपके पास, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, यही बताएंगे, साइन एक्स का ही होता है ना कोसेक एक्स रेसिप्रोकल, तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स भी बेटा रिपीट होती है, विल रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, ठीक है बच्चे, आपने ये दे दिया। अब ये भी डिग्री में है बेटा, तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे, कोसेक एक्स कोसेक -14 10 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक, अब बच्चे इसको देखेंगे आप, यहाँ पे आपने किया था 360, अब 360 को आप कैसे देखो, अगर हम इसको 4 से करें, देखो 4 से करेंगे 0 आएगा, 4 6 24 आएगा, 4 3 12 और 2 14, है ना, इससे बड़ा ही है ना थोड़ा सा, तो बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं लेना है ना, बड़ा 14 40 और माइनस किया 14 10, तो कितना आया आपके पास 30 डिग्री आ गया, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपकी यही एंगल्स बनने चाहिए आपके पास, 30 45 और दूसरा क्या है 45 के बाद आपका है दूसरा 60, है ना, ऐसे एंगल्स बनने चाहिए आपके पास। तो बच्चे आप इसको कैसे देंगे, माइनस वाली टर्म है तो माइनस पहले ही लिखेंगे, इसके बाद दूसरा क्या आएगा आपके पास प्लस, और ये 4 × 360, है ना, यहाँ जगह कम पड़ गई, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोसेक एक्स कोसेक -14 10 डिग्री प्लस 4 × यही वाला रिपीट करके दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पे पूरा नहीं आया, ठीक है, ये आ गया आपके पास। बच्चे आप इसको देखेंगे, आपके पास ये क्या बन गया -14 10 डिग्री, और ये जो आपने मल्टीप्लाई किया था आपके पास 14 40 बन गया, है ना, 40 डिग्री। तो बच्चे आपने इसको माइनस किया तो आपके पास कोसेक क्या आ गया 30 डिग्री, क्लियर है बच्चे। और कोसेक 30 साइन 30 क्या होता है आपके पास 1/2, कोसेक 30 क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, अब दिया आपको tan 90 पाई और अपॉन 3, तो बच्चे रेडियन मेजर दिया आपको, है ना, तो आप इसके लिए भी पहले क्या लिखेंगे, tan की वैल्यू कहाँ रिपीट होती है आपके पास, पाई पे होती है ना, तो आपने इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना है, आप इंट्रोडक्शन ही देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये, है ना, इसके लिए आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए। वैल्यू ऑफ tan x विल रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, ठीक है, पाई पे इसकी वैल्यू रिपीट होती है। मैंने इसके ग्राफ भी सारे करवाए हैं, वो भी आपने देखने हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देयरफॉर बेटा tan 90 π/3 tan, अब बच्चे इसको कैसे लिखेंगे आप, 19 है ना, तो इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 6 18 और ये 1 आया, ठीक है, तो यही आपके पास ऐसे ही आएगा, आप लिखेंगे इसको 6 पाई यहाँ पे प्लस π/3, क्लियर है बच्चे। तो आपने जब इसको लिखा, ये आप देखो मल्टीप्लाई कर, 3 6 18 18 और एक 19, है ना, ये पाई हो गया, पाई के साथ मल्टीपल चल रहा है ना इसका, पाई पे इसकी वैल्यू रिपीट होती है, तो 6 × पाई मतलब पाई पे, हर पाई पे ये ऐसे जैसे आपने देखा ये पाई है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पाई है, ठीक है, अब यहाँ से पाई तक हुआ, फिर यहाँ से भी पाई तक ही हुआ, है ना, तो ऐसे इसकी वैल्यू रिपीट होती है, तो ठीक है बेटे। तो ये 6 आपने मल्टीपल कर दिया, मतलब पाई का ही मल्टीपल, यहाँ से इधर तक आया, इधर से इधर तक, इधर से आया, ये आया, तो मतलब आंसर ये रिपीट, यही आंसर आता है इसका, क्या आएगा, जो भी इसका एंगल होगा वो प्लस में ये दे देगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा π/3 आ जाएगा। और बच्चे
tan अब ये देखिए ये कितना एंगल हुआ आपके पास, ये आपके पास 60 हुआ, क्योंकि पाई आपके पास क्या होता है 180 होता है, तो इसको 3 से करेंगे तो 6 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। tan π/3 आपके पास 60 होता है, तो 60 पे वैल्यू क्या है इसकी √3, इसको लिख भी सकते हैं आप tan 60 डिग्री। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास है फोर्थ में बेटा आपको दिया है साइन नेगेटिव में दिया है 11 π/3, ठीक है बच्चे। आप अगेन लिखेंगे वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल, अब देखिए वैल्यू ऑफ साइन एक्स विल रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, देयरफॉर साइन एक्स साइन -11 π/3 इज इक्वल टू, इसको बच्चे आप जो आपने देखा पहले हम माइनस वाले एंगल लिखते हैं, है ना, ठीक है। अब ये रिपीट होता है आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई, तो आप प्लस करेंगे 2 और मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा इसके साथ 2 पाई है ना आपके साथ, आपके पास बच्चे यहाँ पे 11 है, तो 11 से 2 2 ज़ा 4, ये तो नहीं निकलेगी वैल्यू, तो आप क्या बनाएंगे यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, सॉरी 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी तो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा अगर आपने 4 किया है 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, है ना, एलसीएम लेके ही करेंगे ना बेटा आप इसका, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 12 में से आपके पास -11 निकला, तो क्या है आपके पास साइन π/3, क्लियर है बच्चे, आपके पास साइन π/3 क्लियर हुआ बेटा। जब आप लेते हैं नेगेटिव वैल्यू आप पहले लेते हैं, इसमें जब आपने क्या किया जो 2 पाई पे रिपीट होता है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया 2, क्यों बेटा यहाँ पे आपको 4 बनाना था, क्यों, जब आप इसके साथ एलसीएम लेंगे इसका 4 3 ज़ा 12 होगा, 12 में से -11 निकलेगा, क्योंकि हमें वैल्यू क्या देनी 2 पाई पे रिपीट होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है फिर ऑल पॉजिटिव होते हैं ना, तो इसलिए हमें जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी ना वैल्यू, तो इसलिए बेटा हमें इसको पॉजिटिव निकालनी होती है वैल्यू, क्लियर है बच्चे, ठीक है। और निकालना भी क्या होता है, देना भी क्या होता है, एंगल ही निकालना, तो और वैल्यू नहीं, जैसे ये ठीक है आपको एंगल ही देना है, तो ये क्या हो गया साइन, अब π/3 है तो ये π/3 क्या होता है 60 डिग्री, है ना, तो साइन 60 आपके पास क्या है √3/2, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बेटा वैल्यू ऑफ कॉट एक्स जो है वो आपकी क्या होती है रिपीट होती है पाई पे, आपने ये लिखा फंक्शन, ठीक है बच्चे। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कॉट और -15 π/4, अब आपने देखना है कि ये किससे नेगेटिव होगा, पाई हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16 बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे प्लस करेंगे 4, ओके बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉट, अब 4 4 ज़ा 16, 16 में से 15 गया तो कितना आया π/4 आ गया आपके पास, ठीक है। तो π/4 क्या है आपके पास कॉस 45 डिग्री है ना, तो कॉट 45 डिग्री आपके पास क्या होता है बच्चे 1 होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।